भाई हेलो बच्चों। तो बेटा आज की क्लास में देखो बेटा, सबसे पहले सुनो जरा। लास्ट क्लास में हमने टॉपिक, भाई इसे मत छेड़ियो, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने टॉपिक पढ़ा था आपका लाइफ प्रोसेस का, हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था। और आज की क्लास में हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं क्या, इंट्रोडक्शन हमने पढ़ चुके हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है, और उसके बाद हमने पढ़ा कि भाई आपका लाइफ प्रोसेस क्यों जरूरी है। ये सारी बातें हमने पढ़ी। और हमने वहां पे देखा आपका वॉलंटरी एक्शन क्या होता है, इनवॉलंटरी एक्शन क्या होता है, या प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है। इन सभी चीजों के बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, जो कि बहुत बेसिक टॉपिक था आपकी लाइफ प्रोसेस का। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं बेटा क्या, आपका जो टॉपिक है आपका न्यूट्रिशन। क्या टॉपिक है आपका, न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन टॉपिक जो है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और एग्जाम के अंदर 2 नंबर का क्वेश्चन यहां से बन जाता है। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपका न्यूट्रिशन पढ़ने वाले हैं। सभी बच्चों का ध्यान बोर्ड पे और मेरी बातों पे होना चाहिए, और सभी बच्चे जो पढ़ते हैं मेरे से आपका वो पेन कॉपी लेके आ जाए सामने। जब बैठे, जब भी वो सामने बैठे वीडियो के, तो पेन कॉपी लेके बैठे, अपने नोट्स बनाते रहे। क्या बच्चे, बात क्लियर है क्या? और बाकी जो बच्चे ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं वो तो अपना रनिंग नोट्स बना ही रहे हैं। क्या बच्चे, बात क्लियर है क्या? तो आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक है बेटा, क्या टॉपिक का नाम है आपका, न्यूट्रिशन है। क्या बेटा आपका, न्यूट्रिशन। तो ध्यान से समझते हैं और जानते हैं। देखो न्यूट्रिशन हमें कैसे कैसे पढ़ना है, जरा मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं पहले, ठीक है बेटा। देखो बेटा लास्ट क्लास में आज का टॉपिक क्या है बेटा आपका, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन टॉपिक जो है लगभग आपका एग्जाम के अंदर यहां से आपको कम से कम 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन जरूर मिलता है। न्यूट्रिशन के अंदर ही हम क्या पढ़ते हैं, आपका डाइजेशन भी इसी में पढ़ते हैं बेटा, ठीक है। ये सारी बातें हम पढ़ चुके हैं बेटा लास्ट क्लास में। हाँ, आज की क्लास का टॉपिक क्या होगा आपका, न्यूट्रिशन स्टार्ट होगा। क्या होगा आपका, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, न्यूट्रिशन बेटा क्यों जरूरी है इसके बारे में जानेंगे, सभी चीजों के बारे में आज हम जानने वाले हैं, ठीक है। तो टॉपिक का नाम स्टार्ट करते हैं बेटा, क्या आपका, न्यूट्रिशन। क्या करते हैं बेटा आपका, तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज द मीन ऑफ न्यूट्रिशन। इस बात को हमेशा ध्यान रखना, न्यूट्री का मतलब ही यहाँ पे क्या होता है आपका, फूड होता है बेटा। क्या होता है आपका, फूड। और शन का मतलब यहाँ पे क्या होता है बायोलॉजी में आपका, प्रोसेस। क्या होता है बेटा आपका, प्रोसेस। या प्रोसेस हो गया, या आपका फॉर्मेशन हो गया, किस तरह से भी आप जोड़ सकते हो उस बात को, ठीक है। तो न्यूट्रिशन का मतलब ही क्या हो गया कि किस तरह से यहाँ पे प्रोसेस होता है या फॉर्मेशन होता है किसका बेटा, आपका फूड का। क्या बच्चे, बात क्लियर है क्या? तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द मीन ऑफ न्यूट्रिशन, तो जरा समझते हैं जरा, ठीक है। Nutrition is defined as all the life process require nutrition, in which living organism बताऊं बेटा तेरे को, सुन लिया मैंने, मैं भी पढ़ाऊंगा, तुझे टेंशन मत ले। obtain their food and utilize the for growth एंड डेवलपमेंट। क्या बात समझ में आया क्या? देखो यहां पे बात समझो, व्हाट इज द मीन ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब ही बेटा क्या होता है, न्यूट्रिशन इज डिफाइंड एज द ऑल द लाइफ प्रोसेस रिक्वायर द न्यूट्रिशन। क्लियर है क्या भाई? जितनी भी बॉडी के अंदर एक्टिविटीज होती हैं, चाहे आपका डाइजेशन का काम हो, चाहे आपका सर्कुलेशन हो, चाहे आपका ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे आपका एक्सक्रीशन हो, जितनी भी आपकी लिविंग प्रोसेस, जितनी भी आपकी लाइफ प्रोसेस होती है, उसके लिए सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट क्या है बेटा, आपका न्यूट्रिशन का रिक्वायरमेंट है। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या?
अ न्यूट्रिशन इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड एंड यूटिलाइज द फूड फॉर द ग्रोथ एंड क्या बेटा आपका डेवलपमेंट के लिए, कि हमारी बॉडी के जितने भी आपके पार्ट्स हैं, हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है बेटा किसकी, आपका फूड की रिक्वायरमेंट होती है। क्या होती है आपका, फूड की रिक्वायरमेंट होती है। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या? अब जब फूड की रिक्वायरमेंट होती है तो जिसकी वजह से हम क्या करते हैं बेटा आपका एनर्जी बनाते हैं। क्लियर है क्या? अब देखो फूड से हमें क्या मिलता है, फूड से मेनली हमें क्या मिल रहा है बेटा आपका एनर्जी मिल रहा है। क्या मिल रहा है बेटा हमें आपका एनर्जी मिल रहा है। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या? अब ये एनर्जी मिलता कैसे है, क्योंकि जितने भी हमारा न्यूट्रिशन है उसके अंदर क्या भरा पड़ा है आपका न्यूट्रिएंट है बेटा। अरे उसके अंदर क्या बेटा आपका न्यूट्रिएंट है, मानते नहीं मानते हो? अब न्यूट्रिएंट के रूप में क्या रहेगा बेटा आपका, या तो हो सकता है बेटा आपका कोई फैट हो, गुड फैट हो, या बेटा आपका विटामिन हो, या बेटा आपका मिनरल्स हो, या आपका कार्बोहाइड्रेट हो, या आपका फैट हो, फैट तो हो गया बेटा, या प्रोटीन हो, एक्सेट्रा। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या? दरअसल में हमें न्यूट्रिशन से मिल क्या रहा है, न्यूट्रिशन से हमें मिल रही है एनर्जी मिल रही है। उस एनर्जी के अंदर क्या छुपा पड़ा है, उस न्यूट्रिएंट में क्या है आपका, या तो आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, या आपको प्रोटीन मिलेगा, या आपको फैट मिलेगा, या आपको मिनरल्स मिलेगा, या आपको विटामिन मिलेगा। आप जितनी भी चीजें खाते हो उसमें से कुछ ना कुछ आपको मिलता ही होगा। वही क्या बनाता है बेटा आपका न्यूट्रिशन बनाता है। क्या बनाता है आपका न्यूट्रिशन बनाता है। और हमारे शरीर को न्यूट्रिशन की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। हमारे बॉडी के इंटरनल पार्ट्स को रिक्वायरमेंट होती है बेटा किसकी, एनर्जी की, क्योंकि अपने प्रोसेस को करने के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। अगर मैं खड़े होकर यहाँ पे पढ़ा रहा हूं तो मुझे भी क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। आपको पढ़ने के लिए भी क्या चाहिए बेटा, एनर्जी चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि न्यूट्रिशन जो है आपको मेनली क्या प्रोवाइड कराता है, एनर्जी प्रोवाइड कराता है, जिसकी वजह से आप और आपकी बॉडी जितनी भी मल्टीपल आपके बॉडी के अंदर फंक्शंस हैं या जितनी भी आपकी लाइफ प्रोसेस है वो आप काम कर पाते हो। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या? अगर आप खाना ही नहीं खाओगे, अगर आप न्यूट्रिशन को इनटेक ही नहीं करोगे तो क्या आपकी बॉडी में एनर्जी बनेगा, क्या नहीं बनेगा? आप काम कर पाओगे, क्या नहीं कर पाओगे? तो इसका मतलब क्या हो गया कि न्यूट्रिशन आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, आपकी बॉडी की ग्रोथ के लिए, आपकी बॉडी की डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। हमारी बॉडी को भी क्या चाहिए, अच्छा कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, अच्छा प्रोटीन भी चाहिए, हाँ है ना? आप हमको फैट भी चाहिए, हमको मिनरल्स भी चाहिए, विटामिन्स भी चाहिए, ताकि हमारी बॉडी जो है अच्छे से ग्रो कर सके और आपका डेवलप कर सके। क्लियर है क्या? अब देखो यहां पे जरूरत क्यों पड़ती है भाई, यहां पे न्यूट्रिशन की हमें नीड क्यों पड़ती है हमारी बॉडी के अंदर? क्या अगर आपसे पूछा जाए, नंबर 1 क्या बेटा आपका, बॉडी की ग्रोथ के लिए, और साथ में क्या बेटा, ग्रोथ एंड क्या बेटा आपका डेवलपमेंट। बॉडी की ग्रोथ के लिए और साथ में क्या बेटा आपका डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। और साथ में क्या बेटा आपका रिपेयरिंग ऑफ क्या बेटा आपका, रिपेयरिंग ऑफ क्या बेटा, टिश्यू बोल दो या सेल बोल दो, रिपेयरिंग ऑफ क्या आपका टिश्यू या सेल। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या? और क्या होता आपका न्यू सेल्स को क्या करने के लिए, आपका बिल्डअप करने के लिए। ठीक है, न्यू सेल्स को क्या करने के लिए, आपका बिल्डअप करने के लिए। तो यहाँ पे भी हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, आपका न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपसे पेपर में पूछेगा कि भाई आपकी शरीर के लिए न्यूट्रिशन क्यों जरूरी है, तो नंबर 1 आप क्या बताओगे, आपका बॉडी की ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए। अब जो सेल हमारी बॉडी के अंदर सेल हुआ या टिश्यू हुआ जो आपके थोड़े पुराने हो जाते हैं या डैमेज हो जाते हैं, उसको भी रिकवर करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है बेटा, आपका न्यूट्रिशन की आवश्यकता पड़ती है। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या? और न्यू सेल को बिल्डअप करने के लिए, जब कोई सेल बन रहा है तो उसको अच्छा ग्रोथ मिल जाए, अच्छा उसे डेवलपमेंट मिल जाए, तो उसके लिए कौन काम करता है, यहाँ पे आपका न्यूट्रिशन काम करता है। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या? तो ये 3 पॉइंट आपको पता होने चाहिए जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है और जिसके लिए हमारे लिए न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या? अब यहाँ पे हमें समझ आ गया कि न्यूट्रिशन होता क्या है, न्यूट्रिशन से हमें मिलता क्या है और न्यूट्रिशन क्यों जरूरी है। क्लियर है क्या? अब यहां से हम बात करने वाले क्या, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। किसके बारे में, आपका टाइप्स ऑफ क्या बेटा, आपका न्यूट्रिशन के बारे में। तो समझो बेटा टॉपिक यहां से शुरू आपका टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। क्या शुरू आपका टाइप्स ऑफ क्या बेटा आपका न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन होता और कितने टाइप का होता है, देखो जरा न्यूट्रिशन जो है बेटा यहाँ पे हमें पढ़ना है, आपका 2 टाइप का पढ़ना है। एक होता है बेटा आपका ऑटोट्रॉपिक। क्या होता है आपका ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है बेटा, और दूसरी तरफ हमें क्या पढ़ना है बेटा, आपका
दूसरी तरफ हमें पढ़ना है आपका हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। क्या पढ़ना है आपका? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। क्या बच्चे ये बात क्लियर है क्या? अब देखो ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक में दोनों में अंतर समझते हैं, फिर हम बात करते हैं आगे, ठीक है। जरा ध्यान से देखो जरा, ऑटो का मतलब होता है बेटा क्या? आपका सेल्फ। ऑटो का मतलब क्या होता है बेटा? आपका सेल्फ। क्या बच्चे ये बात क्लियर है क्या? ट्रॉपिक का मतलब ही क्या हो गया? आपका फूड। क्या हो गया बेटा? आपका फूड। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या हो गया? इन द ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इन द ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन लिविंग ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड। इसका मतलब क्या हुआ? ऑटोट्रॉपिक के अंदर क्या होता है बेटा? कि जहां पे आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है? अपना खाना खुद बनाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? आपका ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। क्लियर है क्या? अगर मैं इसके एग्जांपल की मैं आपसे बात करूंगा तो यहां पे देखो जरा, आपका प्लांट्स, जितने भी आपके ग्रीन प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं बेटा? अपना खाना खुद बनाते हैं। क्लियर है क्या? और एक होता है बेटा आपका साइनोबैक्टीरिया। क्या होता है आपका? साइनोबैक्टीरिया। ये साइनोबैक्टीरिया का एक नाम और बोलते हैं, इसे बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या बोलते हैं आपका? ब्लू ग्रीन एल्गी। ये भी अपना खाना खुद बनाती है। कैसे बनाती है बाद में हम बात करेंगे, क्योंकि इसके पास भी क्या होते हैं? आपके फोटोलाइटिक सेल्स होते हैं जो कि सनलाइट को एब्जॉर्ब कर पाते हैं, जिसकी वजह से अपना खाना खुद बना पाता है ये वाला बैक्टीरिया। क्लियर है क्या? साइनोबैक्टीरिया क्या बोलते हैं? आपका ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। तो प्लांट्स हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया, ये बेटा क्या है आपका? जो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो ऑटो का मतलब क्या हो गया? सेल्फ। ट्रॉपिक का मतलब फूड, की लिविंग ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड, इट इज नोन एज क्या बेटा? आपका ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। क्लियर है क्या? अब देखो यहाँ पे इस ऑटोट्रॉपिक में हम क्या करेंगे? आपका दो टॉपिक और पढ़ना है बेटा। क्या? जैसे कि यहाँ पे हमें पढ़ना है आपका नंबर 1, यहाँ पे हमें पढ़ेंगे आपका फोटो ऑटोट्रॉपिक पढ़ना है हमें, और दूसरा हमें पढ़ना है आपका कीमो ऑटोट्रॉपिक। क्या पढ़ना है हमें? आपका कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पढ़ना है। जब ये दोनों टॉपिक क्या होंगे? एक साथ कवर हो जाएंगे। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या? मतलब कि क्या, कि ऑटोट्रॉपिक के अंदर भी क्या है? दो चीज छुपी पड़ी है, फोटो ऑटोट्रॉपिक और क्या बेटा? आपका फोटो ऑटोट्रॉपिक और क्या बेटा? आपका कीमो ऑटोट्रॉपिक। फोटो का मतलब क्या? जहां पे सनलाइट के माध्यम से खाना बनेगा। कीमो मतलब क्या? जहां पे आपकी लाइट एनर्जी जो होगी आपका केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। इस तरह से यहां पे क्या बनेगा? आपका कीमो ऑटोट्रॉपिक बन जाएगा। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या? प्रथम खड़ा हो बेटा, खड़ा हो, सबसे आगे यहां पे तेजी में, ठीक है। तो यहां पे आपने क्या देखा? आपको न्यूट्रिशन का एक पार्ट समझ में आ गया क्या है। अब दूसरी तरफ समझो जरा बेटा, क्या? हेटेरोट्रॉपिक। क्या बेटा? आपका हेटेरो का मतलब ही क्या होता है? आपका डिपेंड। हेटेरो का मतलब ही क्या होता है बेटा? आपका डिपेंड। और ट्रॉपिक का मतलब ही क्या हो गया? आपका फूड। कि जहां पे आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है बेटा, जो क्या बेटा? आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड फॉर देयर फूड, जहां पे अपने खाने के लिए क्या करते हैं बेटा? वो आपका डिपेंड होते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? आपका हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल की मैं आपसे बात करूं, आपका एनिमल्स क्या है बेटा? आपका डिपेंड है। आपके ह्यूमंस क्या है बेटा? आपका डिपेंड है। आपकी फंगाई क्या है बेटा? आपका डिपेंड है। आपके पैरासाइट्स क्या है बेटा? आपका डिपेंड है। तो ये ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपने खाने के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? आपका हेटेरोट्रॉपिक। अब यहां पे इस बात को समझना कि हेटेरोट्रॉपिक जो होते हैं वो आपके ऑटोट्रॉपिक पे भी डिपेंड होते हैं और अपने लिविंग आपके एनिमल्स के ऊपर भी डिपेंड होते हैं। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या? क्या बात समझ में आया? क्या बोला मैंने? कि जो हेटेरोट्रॉपिक्स होते हैं वो आपका ऑटोट्रॉपिक पे भी डिपेंड होते हैं और आपका एनिमल्स के ऊपर भी डिपेंड होते हैं। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या? इसी को हमने क्या बोला? आपका हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोला। जब मैं आपको हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पढ़ाऊंगा तो यहां पे आपको पढ़ना पड़ेगा क्या? आपका नंबर 1 होलोजोइक पढ़ना पड़ेगा। यहां पे आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? सैप्रोफाइट पढ़ना पड़ेगा। और यहां पे आपको पढ़ना पड़ेगा क्या? आपका पैरासाइटिक। क्या पढ़ना पड़ेगा? आपका पैरासाइटिक
हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पढ़ना पड़ेगा। ये इसके टाइप्स है। इस तरह से हमारी 1 से 2 क्लास जो होगी आपका इस तरह से चलने वाली है। आप यकीन मानना कि आपके बोर्ड के अंदर हर साल यहाँ से जरूर कहीं ना कहीं से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है आपके प्लांट्स वाले, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। न्यूट्रिशन से टॉपिक जरूर आएगा, ठीक है बेटा। तो न्यूट्रिशन को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, और न्यूट्रिशन सबसे बड़ा टॉपिक है आपका, ठीक है बेटा। क्या बात समझ में आएगा? तो यहाँ पे आज हमने देखा कि टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन में 2 टाइप का होता है, ऑटोट्रॉपिक होता है और आपका हेटरोट्रॉपिक होता है। क्लियर है क्या? ऑटोट्रॉपिक क्या होता है समझ में आ गया? जो अपने खाने के लिए दूसरे पे डिपेंड नहीं होते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। क्लियर है क्या? साइनोबैक्टीरिया देखा, फिर हमने देखा फोटो ऑटोट्रॉपिक देखा, और आपका कीमो ऑटोट्रॉपिक क्या होता है अभी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसके टाइप देखे, फिर हिट्रो क्या होता है समझ में आ गया बेटा। अब यहां से हम शुरू करने वाले हैं क्या टॉपिक आपका? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। आज हम क्या पढ़ेंगे? आपका ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पढ़ने वाले हैं। अब ध्यान से समझना बेटा, ठीक है। तो टॉपिक का नाम स्टार्ट हुआ बेटा क्या आपका? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में हम क्या पढ़ेंगे आपका कि जितने भी आपके जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना कैसे बनाते हैं, यही पढ़ना है टॉपिक, ठीक है। तो इसमें टॉपिक में पढ़ने से पहले हम बात करते हैं क्या, जब भी पेड़ पौधों का बात आएगा तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं यहाँ पे आपका? फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बेटा? आपका फोटोसिंथेसिस। देखो आप ये फोटोसिंथेसिस की परिभाषा या आप 6ठी क्लास से पढ़ते आ रहोगे कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, कैसे होता है, सभी आपने बचपन से पढ़ते आ रहोगे, हाँ है ना। बट 10th क्लास में देखो जैसे जैसे आपका क्लास बढ़ता जाएगा तो थोड़ा सा आपका एडवांस वर्जन भी क्या हो जाएगा? बढ़ता चले जाएगा। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या? तो यहाँ पे हम थोड़ा एडवांस पढ़ने वाले हैं जो 10th क्लास के लेवल का है। बेसिक सभी को पता है क्या पढ़ना है हमें, ठीक है। इसमें देखो जरा सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज द मीन ऑफ फोटो। फोटो का मतलब भी क्या होता है बेटा? आपका सनलाइट। फोटो का मतलब भी क्या होता है बेटा? आपका सनलाइट होता है। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या? और आपका सिंथेसिस का मतलब ही क्या होता है? आपका फॉर्मेशन बोल दो, चाहे आप क्या बोल दो, आपका प्रोसेस बोल दो, फॉर्मेशन बोल दो या प्रोसेस बोल दो। जब भी बायोलॉजी के अंदर आपका वर्ड आपका सिंथेसिस आएगा तो या तो कोई चीज का फॉर्मेशन हो रहा होगा या प्रोसेस हो रहा होगा। अगर मैं एक आम भाषा में आपसे बोलूं व्हाट इज द मीन ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो आप क्या बताओगे? इन दिस प्रोसेस ग्लूकोज इज फॉर्म by the sunlight. It is known as क्या बेटा? आपका फोटोसिंथेसिस। इस फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जहां पे हम क्या करते हैं बेटा? आपका सनलाइट के माध्यम से ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। उसी को हमने क्या बोला बेटा? आपका फोटोसिंथेसिस बोला, हाँ है ना। अब यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा पूरा मैकेनिज्म कि किस तरह से पेड़ पौधे जो हैं वो अपना खाना बनाते हैं। क्लियर है क्या? अब जरा समझते हैं जरा ध्यान से टॉपिक को। अब देखो जरा समझो जरा यहां से टॉपिक कि फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो तभी पॉसिबल है जब आपका सनलाइट होगा। कब पॉसिबल है? जब आपका सनलाइट होगा, क्योंकि नाम ही क्या आपका? फोटोसिंथेसिस।
कि सनलाइट के माध्यम से एक प्रोसेस का होना, उसी को क्या बोला आपका फोटोसिंथेसिस बोला। और फोटोसिंथेसिस के अंदर हम किस चीज का निर्माण करते हैं बेटा, आपका ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। किसका करते हैं, आपका ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या? अब देखो जरा, ये आपका मैंने मान लिया आपका ग्रीन प्लांट्स है। क्या बेटा, आपका ग्रीन प्लांट्स है, ठीक है। अब ध्यान रखना, फोटोसिंथेसिस के अंदर प्लांट का जो मेन जो आपका फोटोसिंथेसिस में सबसे बड़ा योगदान देता है वो कौन होता है, आपका लीव्स होते हैं। कौन होता है, आपका लीव्स होता है। लीव्स किस तरह से वर्क करता है, क्या काम होता है, अभी हम समझेंगे टॉपिक को, ठीक है। लीव्स के साथ साथ आपका पेड़ जो है आपका स्टेम के माध्यम से भी और रूट के माध्यम से भी आपका सनलाइट को थोड़ा एब्जॉर्ब करता है, बहुत ना के बराबर। बट जो अधिकतर मात्रा में सनलाइट को जो एब्जॉर्ब करता है वो कौन करता है बेटा, आपका वो आपका लीफ करते हैं। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या? ठीक है। अब देखो बेटा, अब इस बात को समझना कि ये हमारा पूरा एक तरह का एटमॉस्फेयर है बेटा। ये पूरा क्या बेटा, हमारा आपका एटमॉस्फेयर है। क्या बेटा, हमारा पूरा आपका एटमॉस्फेयर है। क्लियर है क्या? इस एटमॉस्फेयर की अगर मैं आपसे बात करूं तो जरा आप गौर कर पाओगे, इस एटमॉस्फेयर के अंदर आपको क्या मिलेगा, आपका गैसेस मिलेगा बेटा आपका। इसमें आपको नाइट्रोजन मिलेगा, इसमें आपको ऑक्सीजन मिलेगा, इसमें आपको आर्गन मिलेगा, इसमें आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। मानते हो नहीं मानते हो? बट जब हम आपका फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं तो हम आर्गन को हम इग्नोर मारते हैं, ठीक है। क्लियर है क्या? तो नाइट्रोजन जो हमारे पास क्या आपका 78% है बेटा, ऑक्सीजन हमारे पास 21% है बेटा आपका, आर्गन हमारे पास 0.93% है बेटा आपका, और CO2 हमारे पास 0.03% है। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या? ये हमारे एटमॉस्फेयर का क्या बेटा, हमारा जो हमारे गैसेस है, और भी हैं, हीलियम, क्रिप्टन, ज़ीनोन और भी हैं, बट हमें उसके बारे में बात नहीं करना है। हमें बात क्या करनी है, मेन ये करना है, ये करना है और ये समझना है। क्लियर है क्या? अब यहां पे समझो कि हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है, मल्टीपल गैसेस है। अब इस गैस के अंदर जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वो गैस का नाम क्या है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बेटा, आपका कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बेटा, आपका कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो, इस एटमॉस्फेयर में आपकी कार्बन डाइऑक्साइड भी होगी, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो यहां से कौन करता है, आपका लीव्स क्या कर लेती है बेटा, आपका इनहेल कर लेती है। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या? अब ये कार्बन डाइऑक्साइड आया कहां से एटमॉस्फेयर में, पहले ये भी तो पता होना चाहिए। आपने देखा भी होगा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि हम हो गए, आपके एनिमल्स हो गए, हम क्या करते हैं, इनहेल ऑफ ऑक्सीजन करते हैं और एक्सहेल ऑफ क्या करते हैं, CO2 करते हैं। तो CO2 एटमॉस्फेयर में जा कहां से रही है बेटा, हमारे एक्सहेल करने से जा रही है। कहां जा रही है, आपका हमारे एक्सहेल करने से जा रही है। क्लियर है क्या? तो जिसकी वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में क्या आपका CO2 है। अब इस CO2 क्या करता है आपका, जो हमारे फोटोसिंथेसिस के समय जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उसकी जो लीव्स होती है वो क्या करती है, आपका CO2 को इनटेक करती है। तो CO2 को इनटेक यहां पे किसने करा बेटा, आपका लीफ ने करा बेटा। अरे किसने करा, आपका लीफ ने करा। तो यहां पे जो इनटेक हुआ CO2 का वो किसने कर लिया, आपका लीव्स ने इनटेक कर लिया। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या? अब अंदर कैसे क्या होता है वो हम बात बाद में पढ़ेंगे। तो यहां पे आपको पता लग गया कि जो कार्बन डाइऑक्साइड जो आई वो कहां से आई बेटा, आपका बाय एटमॉस्फेयर आया। कहां से आया बेटा, आपका बाय, ठीक है, कहां से आया बेटा, आपका बाय एटमॉस्फेयर आया। सभी बच्चों को तेरी बात क्लियर है क्या? ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटा किसके बारे में, आपका वाटर के बारे में। किसके बारे में, आपका वाटर के बारे में। अब देखो ये वाटर कहां से आता है, ये वाटर कहां से आता है समझना जरा, ठीक है। अब देखो ये वाला पार्ट क्या है बेटा, आपका सॉइल है। ये आपका सरफेस हुआ और सरफेस के ऊपर यहाँ पे क्या लगा होगा, आपका सॉइल होगा। इस सॉइल के नीचे क्या बेटा, आपकी रूट्स है। ये क्या बेटा, आपकी रूट्स है बेटा। मानते नहीं मानते हो? हाँ है ना। अब आपने 9th क्लास में एक टॉपिक पढ़ा होगा बेटा, क्या आपका परमानेंट टिश्यू पढ़ा होगा आपने। क्या पढ़ा होगा आपने, परमानेंट टिश्यू। 9th क्लास में आपने टॉपिक पढ़ा होगा परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू जो होता है दो टाइप का होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, सिंपल भी और डर्मल भी होता है। याद करो जब हमने पढ़ा था आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो पढ़ा था, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो आपने पढ़ा था, तो वहां पे आपने देखे थे क्या, आपके दो वस्कुलर बंडल देखे थे। क्या देखे थे आपने, दो वस्कुलर बंडल देखे थे। उस वस्कुलर बंडल के अंदर आपने दो चीज देखी थी, जैसे कि क्या, नंबर 1 देखा था बेटा आपने जाइलम को देखा था, और नंबर 2 बेटा आपने देखा था किसको, आपका फ्लोएम को देखा था। अरे आ रहा नहीं आ रहा याद, ठीक है। तो जाइलम का यहाँ पे काम क्या होता है जरा समझो जरा। जाइलम का काम बेटा ये क्या होता है, जा माने क्या, जल, जा माने क्या, जल, जाइलम, जा माने जल और जा माने क्या, जाइलम। क्लियर है क्या? तो जाइलम का काम क्या होता है, आपका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ क्या बेटा, आपका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ क्या बेटा, आपका वाटर, वाटर एंड क्या बेटा, आपका मिनरल्स, वाटर एंड क्या बेटा, आपका मिनरल्स। क्या बच्चे ये बात क्लियर है क्या? तो भाई जाइलम का काम क्या होता है, आपका पानी को पहुंचाना, साथ में क्या करना, आपका मिनरल्स को पहुंचाना। और हमने क्या देखा था, आपका जाइलम जो कैसे काम करता है, आपका यूनी डायरेक्शनल काम करता है। कैसे काम करता है, आपका यूनी डायरेक्शनल काम करता है। मतलब कि क्या, एक ही दिशा में काम कर रहा है। यूनी माने क्या, सिंगल, यूनी माने क्या, आपका सिंगल।
डायरेक्शन मतलब क्या, एक ही दिशा में काम करेगा। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या? जाइलम जो काम करता है आपका अगेंस्ट ग्रेविटी काम करता है। कैसे काम करता है आपका? अगेंस्ट ग्रेविटी काम करता है। क्या इतनी बात बच्चे बात क्लियर है क्या? तो जाइलम का काम क्या आपका? वाटर को ट्रांसपोर्ट करना और आपका मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना। फिर बात आती है आपका फ्लोएम का। फ्लोएम का काम क्या होता है आपका? इट हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ क्या बेटा आपका? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ क्या बेटा आपका? फूड। क्या बेटा आपका? फूड को ट्रांसपोर्ट करना। और ये कैसे काम करता है आपका? बाय डायरेक्शनल काम करता है। अरे कैसे काम करता है आपका? बाय डायरेक्शनल काम करता है। बाय का मतलब क्या हो गया आपका? बोथ डायरेक्शन में काम करेगा, ऊपर भी काम करेगा और नीचे भी काम करेगा। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या? तो जाइलम और फ्लोएम समझ में आया क्या? ये आपने 9th क्लास में ही पढ़ा होगा कि जाइलम क्या होता है और आपका फ्लोएम का क्या होता है। ठीक है, अगर तुम देख पा रहे हो तो ये ट्रांसपोर्टेशन का हेल्प नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह पे जितनी भी एसेंशियल चीजें प्लांट्स के अंदर कौन पहुंचा रहा है आपका? जाइलम पहुंचा रहा है और आपका फ्लोएम पहुंचा रहा है। हाँ है ना? तो अगर आप जरा गौर कर पाओगे तो यहाँ पे देखो ये आपका रूट हो गया। इस रूट के अंदर क्या होगा बेटा? आपको वाटर भी यही मिलेगा, आपका पानी भी यही होगा और साथ साथ में क्या होगा बेटा? आपका मिनरल्स भी यही होगा। अरे मानते नहीं मानते हो? अब इस बात को समझो जरा कि यहाँ पे जो पानी है बेटा, यहाँ पे जो पानी होगा उस रूट क्या करेगी उसको बेटा? आपका एब्जॉर्ब करेगी। रूट क्या करेगी उसको? आपका एब्जॉर्ब करेगी। जब ये रूट पानी को जब एब्जॉर्ब कर रही होगी तो कौन हेल्प कर रहा होगा यहाँ पे? आपका जाइलम हेल्प कर रहा होगा। कौन हेल्प कर रहा होगा? आपका जाइलम हेल्प कर रहा होगा। तो जाइलम क्या करेगा बेटा? आपका धीरे 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 क्या करेगा? पानी को ऊपर लेते जाएगा। पानी बेटा यहाँ भी पहुंचा देगा, पानी यहाँ भी पहुंचा देगा, पानी यहाँ भी पहुंचा देगा और पानी आपका सब में पहुंचा देगा। तो धीरे धीरे पूरे प्लांट्स में पानी पहुंच गया विद द हेल्प ऑफ क्या? जाइलम। तो जाइलम ने पानी तो पहुंचा दिया, तो यहाँ पे ये कौन काम कर रहा है आपका? जाइलम काम कर रहा है क्या? ट्रांसपोर्टेशन में। क्या ट्रांसपोर्टेशन में? पानी को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। अब बताओ, जब जो आपकी मिट्टी है उस मिट्टी के अंदर मिनरल्स भी प्रेजेंट होंगे। मिनरल्स सर जैसे क्या? या तो बेटा आपका नाइट्रोजन होगा, या बेटा आपका फॉस्फोरस होगा, या बेटा आपका पोटेशियम होगा। ये सारी की सारी चीजें क्या है बेटा आपकी? जो क्या आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है। आपने लास्ट क्लास में चैप्टर भी पढ़ा होगा इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज में, जहां पे देखा होगा मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और क्या आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में। तो मैक्रो में कौन हो गया आपका? नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया और आपका पोटेशियम हो गया। क्लियर है क्या? जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस तरह से हमारी बॉडी के लिए ग्रोथ होने के लिए हमें अच्छा कार्बोहाइड्रेट, अच्छा फैट होना जरूरी है, अच्छा प्रोटीन होना जरूरी है, उसी तरह से बेटा क्या प्लांट की ग्रोथ के लिए पानी के साथ साथ आपका मिनरल्स का भी होना बहुत जरूरी है। नाइट्रोजन जो है आपका प्लांट के अंदर बहुत आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या? ठीक है, अब तुम क्या देख पा रहे हो? जब यहां पे आपका जाइलम काम कर रहा है तो जाइलम क्या काम कर रहा है? पानी के साथ साथ मिनरल को भी एब्सॉर्ब कर रहा है। तो पानी भी ऊपर जा रहा है और साथ में क्या जा रहा है? आपका मिनरल्स भी ऊपर जा रहा है। हाँ है ना? जब पानी और मिनरल्स जब आपका ऊपर चले जाएगा तो तुम देख पाओगे क्या बेटा? पानी भी ऊपर गया और आपका मिनरल्स भी ऊपर गया। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या? तो जाइलम का काम क्या हो गया? आपका पानी को ले जाना और आपका मिनरल्स को ले जाना। अब जाहिर सी बात है पानी जो होगा आपका जमीन से ऊपर जाएगा तो काम कैसा करता है? आपका यूनिडायरेक्शनल काम करता है या आपका अगेंस्ट ग्रेविटी काम करता है। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या? अब यहां पे इतना बात समझ में आ गया कि पानी भी ऊपर गया और आपका मिनरल्स भी ऊपर गया विद द हेल्प ऑफ क्या बेटा? आपका जाइलम के द्वारा गया। किसके द्वारा गया? आपका जाइलम के द्वारा गया। किसी बच्चे को इस बात में कोई दिक्कत? ठीक है, अब ये बात तुमको समझ में आनी चाहिए कि पानी यहां पे कैसे आया बेटा? आपका बाय रूट आया। पानी कैसे आया बेटा? आपका बाय रूट आया। किसी बच्चे को इस बात में कोई दिक्कत? जो आपकी फोटोसिंथेसिस के लिए जो मेन चीज है वो दो चीज है, कार्बन डाइऑक्साइड और आपका वाटर, और बाद में क्या आपका सनलाइट। क्या बेटा? आपका सनलाइट। अब देखो जरा यहाँ पे क्या प्रोसेस होगा आपका। अब देखो ये कार्बन डाइऑक्साइड आया और ये हुआ आपका वाटर आ गया। कार्बन डाइऑक्साइड आपका एटमॉस्फेयर से आ गया, वाटर कहां से आ गया बेटा? आपका बाय रूट आ गया। अब हमारे पास क्या बचा बेटा? आपका सनलाइट बचा। क्या बचा? आपका सनलाइट। अब सनलाइट देखो कैसे आ रहा है बेटा जरा। अब आप बताओ, फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो फोटो मतलब क्या? सनलाइट। कि सनलाइट के माध्यम से जो भी प्रोसेस हो रही है उसी को क्या बोलते हैं बेटा? आपका फोटोसिंथेसिस बोल रहे हैं। अब देखो सनलाइट जो आ रही है बेटा वो कहां से आ रही है बेटा? आपका सन से आ रही है। अब सन से जो सनलाइट आ रही है उसको एब्जॉर्ब कौन कर रहा है बेटा? उसको एब्जॉर्ब कौन कर रहा है बेटा? आपका ये लीव्स कर रहे हैं। अब लीव्स के अंदर एक चीज रखी होती है, इसे क्या बोलते हैं? आपका क्लोरोफिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो भरा होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही भरा होता है। अभी हम बात करेंगे उसका इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, हम बात करेंगे आपकी लीफ के बारे में। ठीक है, तो लीफ के अंदर एक चीज रखी होती है, इसे क्या बोलते हैं? आपका क्लोरोफिल बोलते हैं। क्लोरोफिल के पास ये सेल्स होते हैं, कैपेबिलिटी होती है क्या? कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का। क्लियर है क्या? सनलाइट आ गया और सनलाइट को एब्जॉर्ब कौन कर रहा है बेटा? आपका क्लोरोफिल कर रहा है। कौन कर रहा है? आपका क्लोरोफिल कर रहा है। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या?
अब क्लोरोफिल बेटा अपने आप में क्या एक पिगमेंट है, अभी हम बात करेंगे। तो देखो व्हेन द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिएक्ट टू ईच अदर एंड इन द प्रेजेंस ऑफ क्या सनलाइट एंड क्या बेटा आपका क्लोरोफिल, दे प्रोड्यूस क्या बेटा आपका ग्लूकोज। क्या करता है आपका ग्लूकोज का निर्माण करता है, ग्लूकोज को प्रोड्यूस करता है, और साथ में क्या होता है आपका ऑक्सीजन बाहर निकलता है, और साथ में क्या होता है आपका एटीपी बाहर निकलता है। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या? अरे क्या बच्चे बात क्लियर है क्या? इसको हमने क्या बोला C6H12O6 को मैंने क्या बोला आपका ग्लूकोज बोला। क्या बोला मैंने आपका ग्लूकोज बोला। इसको मैंने क्या बोला आपका ऑक्सीजन बोला। क्या बोला मैंने आपका ऑक्सीजन। इस एटीपी को हम क्या बोलते हैं आपका एनर्जी करेंसी। क्या बोलते हैं बेटा आपका एनर्जी करेंसी। अब ये जो आपकी एनर्जी करेंसी है इसमें जरा ध्यान दो, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी की फुल फॉर्म होती है बेटा क्या एडिनोसाइन, बोलो एडिनोसाइन, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये आपको टॉपिक मैं बताऊंगा कि एटीपी की फॉर्म में एनर्जी कैसे बनती है, ये सारी बातें पढ़ेंगे आपका बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। 9th में पढ़ा भी होगा माइटोकॉन्ड्रिया में आपने, हाँ है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया आपका बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि आपका एनर्जी को प्रोड्यूस करने में या बनाने में। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या? अब यहां पे इस बात को आप समझो कि when the carbon dioxide and water react to each other in the presence of क्या बेटा आपका sunlight and chlorophyll, they produce glucose and oxygen and ATP। क्लियर है क्या? तो तुमने इस चीज से क्या सीखा कि जब भी पेड़ पौधे अपना खाना बनाएंगे, कि जब भी पेड़ पौधे जब अपना खाना बनाएंगे तो उस दौरान बेटा वो क्या करेंगे, अपने बाय प्रोडक्ट में क्या करेंगे, ऑक्सीजन को बाहर निकाल देंगे। और जो ऑक्सीजन बाहर निकाल रहे हैं उस ऑक्सीजन का तो जरूरत है हमें भाई। जितने भी जो आपका ह्यूमंस का या एनिमल्स का जो सर्वाइवल है वो किस पे टिका पड़ा है, आपका ऑक्सीजन पे टिका पड़ा है। अब आप बताओ अगर प्लांट्स ही नहीं होंगे, अगर प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं कराएंगे तो क्या हमारा ये बताओ सर्वाइवल पॉसिबल है क्या? नहीं है। तो हमारे से ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कौन करता है हमारे जीने के लिए बेटा आपका प्लांट्स करते हैं। क्योंकि प्लांट्स जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो उस दौरान बेटा वो क्या करते हैं आपका बाय प्रोडक्ट में ऑक्सीजन गैस को बाहर निकालते हैं। इसलिए कहा जाता है कि भाई पेड़ पौधों को बचाओ, पेड़ पौधों को सुरक्षा करो, पेड़ पौधों को ज्यादा से ज्यादा लगाओ, ताकि जितना ज्यादा पेड़ पौधे होंगे उतना ज्यादा ऑक्सीजन होगा, उतना हमारे लिए बेहतर हो पाएगा। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या? ठीक है। तो तुम्हें ये रिएक्शन समझ में आया क्या, या ये टॉपिक समझ में आया क्या? अब यहां पे हमने क्या देखा, कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आया ये तुम्हें पता लग गया, वाटर कैसे आए हमें पता लग गया। अब सनलाइट क्लोरोफिल क्या होता है तुम्हें बात पता लग गया। अभी और हम बात करेंगे डिस्कस में। अब ग्लूकोज कैसे बना ये बात समझ में आ गया बेटा क्या? ठीक है। और ये ऑक्सीजन हो गया और ये क्या हो गया आपका एटीपी हो गया। तो इस तरह से हमारे जो पेड़ पौधे हैं वो क्या करते हैं आपका खाना बनाते हैं। इसी वजह से आपकी लीव्स को हम क्या बोलते हैं बेटा आपका, लीव्स को हम बोलते हैं आपका किचन ऑफ द प्लांट। क्या बोलते हैं आपका, कि पेड़ पौधों के अंदर जो खाना बनाता है वो कौन बनाता है आपका, लीव्स बनाते हैं, किचन ऑफ द प्लांट। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या? अरे बोलो बात क्लियर है क्या? ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि लीव्स का बहुत बड़ा रोल है किसमें बेटा आपका, पेड़ पौधों का खाना बनाने के लिए। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या? अब जब पेड़ पौधे जब अपना खाना बनाते हैं, अब यहां पे हमें समझना है सर यहां पे जो काम हुआ ये ऐसा कैसे काम हुआ, ऐसा कैसे काम हुआ, कि इसको हमें पढ़ना है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ क्या पढ़ना है हमें आपका, लीफ का पढ़ना है। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या? अब देखो CO2 जो आया था वो एटमॉस्फेयर आया था, पानी जो गया था बाय जाइलम गया था, तो पानी भी इसके पास इकट्ठा हो गया और CO2 भी इकट्ठा हो गया। अरे मानते नहीं मानते हो, लीव्स के पास आपका ये भी इकट्ठा हो गया और CO2 भी इकट्ठा हो गया और वाटर भी इकट्ठा हो गया। दरअसल में लीफ के सरफेस के ऊपर बहुत छोटे छोटे क्या होते हैं बेटा आपके, ऐसे छोटे छोटे बेटा क्या होते हैं आपके, ऐसे होल से बने होते हैं बहुत छोटे छोटे, पूरी लीफ पे नहीं बने होते हैं। लीफ के कई कई पार्ट पे क्या बने होते हैं, छोटे छोटे होल्स बने होते हैं, जो कि आपको माइक्रोस्कोप में देखने को मिल पाएंगे, वैसे नॉर्मली आप देख नहीं पाओगे। क्लियर है क्या? तो लीफ के यहाँ पे छोटे छोटे क्या बने होते हैं बेटा आपके, होल्स बने होते हैं। इन्हीं होल्स को पढ़ना है, ये क्या होता है, क्या काम करता है इनका। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या? अरे बात समझ में आ रहा है क्या? इतना बात क्लियर है क्या? ठीक है। अब देखो ये क्लोरोफिल ये कहां से आया, ये सारी बातें हम कहां पढ़ेंगे आपका, इंटरनल पार्ट्स ऑफ क्या बेटा आपका, लीफ में पढ़ेंगे। इंटरनल पार्ट ऑफ क्या पढ़ेंगे आपका, लीफ में पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ जरा, अगर यहां पे आपसे कोई पूछे कि भाई पूरे फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या मैकेनिज्म हुआ, तो आप बता पाओगे? हाँ आराम से बता पाओगे। देखो यहां पे क्या हुआ, पहले किसमें क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट हुआ, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट हुआ, और यहां पे जो लाइट एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट हो गई आपका, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया।
और जो कार्बन डाइऑक्साइड था रिड्यूस होकर क्या बन गया आपका, कार्बोहाइड्रेट बन गया। 3 नंबर का क्वेश्चन है। एक बार यूपीएससी 2022 में पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन कि बताओ फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या क्या मैकेनिज्म होता है, और उसमें से पूछा क्या नहीं होता है। तो 4 ऑप्शन, 4 में 3 का दे रखा था, 1 नहीं दे रखा था। तो आपको पता लग गया क्या, अगर आपको 3 नंबर में लिखने को आएगा ये वाला क्वेश्चन तो आप क्या बताओगे जरा देखो जरा, तो आप यहां क्या बताओगे, मैकेनिज्म ऑफ क्या बेटा आपका, मैकेनिज्म ऑफ क्या बेटा आपका, फोटोसिंथेसिस। तो मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस में आप देख पाओगे बच्चे क्या, नंबर 1। तो नंबर 1 क्या बेटा आपका, एब्जॉर्प्शन ऑफ क्या बेटा आपका, एब्जॉर्प्शन ऑफ क्या बेटा आपका, सनलाइट। कि पहले केस में क्या हुआ बेटा आपका, सनलाइट का क्या हुआ आपका, एब्जॉर्प्शन हुआ। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या। दूसरे केस में क्या हुआ बेटा आपका, लाइट एनर्जी जो थी बेटा, क्या थी आपकी, लाइट एनर्जी जो थी वो क्या हो गई बेटा आपका, कन्वर्ट हो गई। क्या हो गई आपका, कन्वर्ट हो गई। किसमें हो गई बेटा आपका, केमिकल एनर्जी में। किसमें बेटा आपका, केमिकल एनर्जी में। और केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाने की वजह से यहाँ पे क्या हुआ बेटा आपका, स्प्लिट हुआ। किसका हुआ आपका, स्प्लिट हुआ। किसका आपका, स्प्लिट ऑफ क्या बेटा आपका, वाटर। किसका हुआ आपका, वाटर का। जहाँ पे क्या हुआ आपका, वाटर जो हुआ, वाटर जो था क्या हो गया आपका, डिवाइड इनटू क्या बेटा आपका, डिवाइड इनटू क्या, हाइड्रोजन एंड क्या बेटा आपका, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या, कि भाई जो पानी था वो क्या हो गया आपका, स्प्लिट हो गया। क्या हो गया आपका, स्प्लिट हुआ। स्प्लिट होने के बाद क्या हुआ बेटा आपका, एक तरफ बना आपका हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स बने और एक तरफ क्या बना आपका, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स बने। क्लियर है क्या। तीसरा चीज जरा देखो क्या हुआ पे, तीसरा चीज यहां पे ये हुआ बेटा आपका, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड एंड कन्वर्ट इनटू क्या बेटा आपका, कार्बोहाइड्रेट। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या, कार्बोहाइड्रेट। क्या बोला से, ग्लूकोज बोला। क्या बोला आपका, ग्लूकोज। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या, कार्बोहाइड्रेट को हम क्या बोलते हैं आपका, ग्लूकोज बोलते हैं। ठीक है। दरअसल में कार्बोहाइड्रेट जो होता है आपका 3 टाइप का होता है। एक होता है आपका मोनो, एक होता है आपका डाई, एक होता है बेटा आपका पॉलीसैचराइड। ठीक है। जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता जाएगा वो पॉली बनता चले जाएगा। ठीक है। क्या बच्चे बात समझ में आया क्या, इतना बात क्लियर है क्या। ठीक है। अब यहां पे इस बात को समझो क्या, कि पेड़ पौधों ने जो अपना खाना बनाया, एनर्जी जो बनाया वो ग्लूकोज की फॉर्म में बनाया। अब उसको जितना उस समय करंट में उसको जितनी जरूरत होती है उतना तो वो क्या कर लेता है बेटा आपका, इस्तेमाल कर लेता है। बाकी का जो रह जाता है तो यहाँ पे जो प्लांट है अपने ग्लूकोज को किसकी फॉर्म में क्या करता है, स्टोर करता है, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करता है। अरे क्या करता है आपका, ठीक है। तो पेड़ पौधे जितना उसको यूज करना होता है उतना वो यूज कर लेते हैं। बाकी का ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, ग्लूकोज जो होता है बेटा क्या करता है आपका, ग्लूकोज जो होता है आपका स्टोर होता है बेटा। क्या होता है आपका, स्टोर इन द फॉर्म ऑफ क्या बेटा आपका, स्टार्च की फॉर्म में क्या होता है आपका, स्टोर होता है। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या, क्योंकि एकदम तो सारा यूज नहीं कर लेगा, जो रिमेनिंग रह जाएगा भाई दिन में तो समझ लो भाई ग्लूकोज बना, सनलाइट यूज कर लिया, अब वो सारा अगर दिन में इस्तेमाल कर लेगा तो रात में क्या इस्तेमाल करेगा, तो रात के लिए भी क्या करता है, होल्ड करके रखता है। परंतु ग्लूकोज की फॉर्म में स्टोर नहीं रखता है, वो क्या करता है, स्टार्च की फॉर्म में क्या करता है आपका, स्टोर करता है। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या, अरे इतनी बात समझ में आया क्या। तो पेड़ पौधे अपना ग्लूकोज को किसकी फॉर्म में स्टोर करते हैं बेटा, स्टार्च की फॉर्म में करते हैं। किसकी फॉर्म में करते हैं आपका, स्टार्च की फॉर्म में। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस समझ में आया। ये क्वेश्चन आपका पीवाईक्यू क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कैसा है आपका, पीवाईक्यू। लगभग 3 नंबर का क्वेश्चन आ चुका, 3 से 2 नंबर का। तो यहाँ से या तो आपको एमसीक्यू भी मिल जाएगा, यहाँ से आपको थ्योरी भी मिल जाएगा। आप जैसे चाहो वैसे कवर कर सकते हो, पढ़ना आपको सारा पड़ेगा। क्लियर है क्या। क्या बायोलॉजी पढ़ने में अब आपको ऐसा लगा रट रहे हैं कि हम नहीं, हम समझ रहे हैं कि ऐसा चीजें क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या, ठीक है। यहाँ पे आपने ये टॉपिक पढ़ लिया। अब टॉपिक का नाम स्टार्ट हुआ, क्या हुआ बेटा आपका, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ क्या बेटा आपका, लीफ। टॉपिक का नाम स्टार्ट क्या हुआ बेटा आपका, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ क्या, लीफ। ठीक है, समझते जरा ध्यान से। ये मान के चलो कि बेटा ये मेरे पास क्या थी, एक लीफ है बेटा, मेरे पास क्या है आपकी, ये लीफ है। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या। अब इसके ऊपर क्या बेटा आपके छोटे छोटे क्या बेटा आपके डॉट डॉट्स है बेटा। क्या बेटा आपके डॉट डॉट्स, जो कि पूरी लीफ पे नहीं है, कहीं कहीं है बेटा। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या।
अब इस लीफ को जब अब मैं कहाँ लेके जाता हूँ आपका अंडर द माइक्रोस्कोप लेके जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा आपका अंडर द माइक्रोस्कोप जब मैं लेके जाऊंगा तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कुछ आपका डिफरेंट देखने को मिलेगा। क्लियर है क्या? जब हम इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, देखो माइक्रोस्कोप क्या है, माइक्रोस्कोप बेटा अपने आप में क्या आपका एक डिवाइस है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि किसी भी चीज को ज्यादा से ज्यादा हाई रेजोल्यूशन पे जूम करके दिखा पाता है। क्लियर है क्या? उसी को हम क्या बोलते हैं आपका माइक्रोस्कोप बोलते हैं। अब जब इस स्ट्रक्चर को देखते हो, जब आप ये जो आपको ऐसे स्ट्रक्चर दिख रहा है, दरअसल में जब इसे हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो हमें कुछ अलग देखने को मिलता है। क्लियर है क्या? तो उसी के बारे में हमें टॉपिक को हमें समझना है। देखो जरा ध्यान से अब क्लियर है क्या बेटा? देखो जब भी हम डायग्राम बनाएंगे बायोलॉजी के अंदर आपको नेमिंग आना करना बहुत जरूरी है। अगर आपने डायग्राम बनाया और आपने नेमिंग नहीं करा तो आपके नंबर बिल्कुल जीरो हैं बेटा। नंबर क्या है आपके? बिल्कुल जीरो। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या? देखो बेटा इस वाले पार्ट को बेटा हम बोलते हैं आपका एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं आपका? क्या बोलते हैं बेटा? आपका एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो होता है दो टाइप का होता है, एक तरफ पढ़ना है हमें आपका अपर एपिडर्मिस पढ़ना है और दूसरी तरफ क्या पढ़ना है आपका लोअर एपिडर्मिस पढ़ना है। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या? इसको हम बोलते हैं बेटा आपका गार्ड सेल। क्या बोलते हैं बेटा? आपका गार्ड सेल। ठीक है, और ये दरअसल में जो टॉपिक है आपका ये है आपका ओपन स्टोमेटा। क्या बेटा? आपका ओपन स्टोमेटा। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या? इसे हम क्या बोलते हैं आपका स्टोमेटा पोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपका? स्टोमेटा पोर बोलते हैं। ठीक है, और एपिडर्मिस हो गया, गार्ड सेल हो गया, ये ग्रीन वाला पार्ट जो ऐसे बोलते हैं आपका क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं बेटा? आपका क्लोरोप्लास्ट। अब समझो कि लीफ के अंदर ऐसा क्या स्ट्रक्चर काम कर रहा है, वन बाय वन हम समझते हैं। ठीक है, एग्जाम के अंदर जरूर यहां से आपको क्वेश्चन मिलेगा, 1 नंबर का या 2 नंबर का, तो ध्यान से समझते हैं वन बाय वन। अब ये क्या बेटा आपका जो छोटे छोटे जो यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहे थे आपको, ये जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर दिखते हैं तो ये कुछ हमें इस तरह दिखता है बेटा। क्लियर है क्या? जिसे हम क्या बोलते हैं आपका स्टोमेटा। हमें इस चैप्टर में 2 स्टोमेटा पढ़ने हैं, एक ओपन पढ़ना है, एक हमें क्लोज पढ़ना है। आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आपका ओपन स्टोमेटा के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं आपका? क्लियर है क्या? जब हम आपका ओपन स्टोमेटा के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे हम समझते हैं कि किस तरह से क्या वर्क करता है। ये हो गया अपर पार्ट। क्या हो गया इसका बेटा? आपका एपिडर्मिस हो गया। एपिडर्मिस जो है आपका 2 टाइप का, एक आपका अपर एपिडर्मिस हो गया, एक आपका लोअर एपिडर्मिस हो गया। क्लियर है क्या? फिर जब हम देखते हैं बेटा टॉपिक आपका, तो ये हो गया हमारा स्टोमेटा पोर हो गया, और इसके बाद हम देखते हैं ये हमारा गार्ड सेल हो गया और ये हमारा आपका क्लोरोप्लास्ट हो गया। अब सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस। देखो एपिडर्मिस जो है आपका अपर एपिडर्मिस जो है, जो ऊपर की तरफ आपको एपिडर्मिस देखने को मिल रहा है, ये जो एपिडर्मिस है ये क्या काम करता है? प्रोवाइड करता है क्या? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। किसको प्रोवाइड करता है? स्टोमेटा को प्रोवाइड करता है। कि स्टोमेटा को प्रोटेक्ट करने का काम किसका बेटा? आपका एपिडर्मिस का काम है। किसका काम है आपका? क्या पहला काम समझ में आया कि एपिडर्मिस का काम क्या है आपका? स्टोमेटा को क्या करना बेटा? आपका प्रोटेक्ट करना। क्या करना? आपका प्रोटेक्ट करना। कौन से स्टोमेटा को? अपर स्टोमेटा को। क्लियर है क्या? फिर उसके बाद जरा देखो दूसरा काम क्या होता है, प्रोटेक्शन हो गया। दूसरी बात क्या, इस अपर एपिडर्मिस के अंदर एक आपने पढ़ा होगा 9th क्लास के अंदर, एक कटिन करके नाम के एक वैक्सी सब्सटेंस होता है जो कि एक चिपचिपा पदार्थ होता है। कैसा होता है आपका? एक चिपचिपा पदार्थ होता है। क्लियर है क्या? अब वो जो आपके अपर एपिडर्मिस पे जो होता है वो क्या काम करता है आपका? क्या वो आपके जो ट्रांसप्रेशन जो रेट होता है उसको क्या करता है आपका? कम कर देता है। क्या करता है आपका? कम कर देता है। ये समझाऊंगा काम कैसे करता है। ठीक है, अभी और बातें। और फिर हम बात करते हैं आपका लोअर एपिडर्मिस के बारे में। किसके बारे में? आपका लोअर एपिडर्मिस के बारे में। अब जितने भी आपके स्टोमेटा के जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे के सारे कहाँ इकट्ठे होते हैं, कहाँ कंटेन होते हैं? आपका लोअर एपिडर्मिस में होते हैं। क्या अपर का काम क्या होता? समझ में आया। लोअर का काम समझ में आया कि लोअर का काम क्या आपका? जितने भी आपके स्टोमेटा के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो कहाँ रखे पड़े हैं आपके? वो लोअर एपिडर्मिस में रखे पड़े छुपक के। क्लियर है क्या?
अपर एपिडर्मिस का काम क्या होगा बेटा आपका, कि जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है किसको बेटा आपका, स्टोमेटा को, और साथ साथ क्या काम कर रहा है बेटा आपका, कि भाई जो आपका अपर एपिडर्मिस है एक वैक्सी सब्सटेंस को रिलीज करता है, जिस वैक्सी सब्सटेंस का नाम क्या आपका, कटिन, एक नंबर में पूछ सकता है, ठीक है। कटिन का काम क्या होता है, ये रेट को रिड्यूस कर देता है, किसके बेटा आपका, ट्रांसमिशन के रेट को, किसके बेटा आपका, ट्रांसमिशन के रेट को। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या, ठीक है। फिर हम बात करते हैं बेटा किसके बारे में, आपका गार्ड सेल के बारे में। किसके बारे में, आपका गार्ड सेल। गार्ड सेल का काम क्या बेटा आपका, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ दी क्या बेटा आपका, स्टोमेटा। कि भाई गार्ड सेल जो अपने आप में एक राजमा के जैसे दिखने में लगते हैं, बीन लाइक स्ट्रक्चर है, जिनका काम क्या आपका, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ क्या बेटा आपका, स्टोमेटा। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ क्या बेटा आपका, स्टोमेटा। क्लियर है क्या। फिर जब हम बात मतलब कि क्या, कि स्टोमेटा अगर ओपन होगा तो वो भी गार्ड सेल की मर्जी से होगा, अगर बंद होगा तो वो भी किसकी मर्जी से होगा, आपका गार्ड सेल की। क्लियर है क्या। अब देखो 24 घंटे तो अगर गार्ड सेल ओपन रह जाएगा तो बहुत लॉस हो जाएगा, पानी का लॉस हो जाएगा, सारी गैस ऐसी बाहर निकल जाएगी। क्लियर है क्या। तो समय समय पे जैसे जैसे उसकी रिक्वायरमेंट होती है, जरूरत होती है प्लांट की, वो तब ओपन होता है और तब वो क्या होता है, क्लोज होता है। क्लियर है क्या। फिर आता है बेटा क्या आपका, क्लोरोप्लास्ट। क्या बेटा आपका, क्लोरोप्लास्ट। ये जो छोटे छोटे पार्ट्स रखे पड़े हैं, इसी के अंदर क्या भरा होता है, एक फ्लूइड भरा होता है, इसे हम क्या बोलते हैं आपका, क्लोरोफिल। क्या बोलते हैं आपका, ये जो क्लोरोफिल जो होता है इसका काम क्या होता है, दरअसल में ये अपने आप में क्या आपका ग्रीन पिगमेंट है बेटा। क्या बेटा आपका, ग्रीन पिगमेंट, जिसकी वजह से पेड़ पौधों का रंग कैसा होता है बेटा आपका, हरा होता है। कैसा होता है आपका, हरा होता है। और क्लोरोफिल का काम क्या आपका, क्लोरोफिल का मेन काम क्या आपका, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कराना। क्या कराना आपका, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को करवाना प्लांट के अंदर। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या। क्लोरोफिल के पास एक आपके स्पेशल सेल होते हैं बेटा, जो क्या कर पाते हैं बेटा आपका, जो कि सनलाइट को एब्जॉर्ब कर पाते हैं। क्या कर पाते हैं आपका, सनलाइट को एब्जॉर्ब कर पाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे पेड़ पौधे क्या करते हैं आपका, खाना बना पाते हैं। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या, अरे बात क्लियर है क्या। मेनली काम क्या हो गया क्लोरोफिल का, क्लोरोफिल अपने आप में ग्रीन पिगमेंट है, जिसकी वजह से पेड़ पौधों का रंग कैसा होता है बेटा आपका, हरा होता है। और पेड़ पौधों का हरा रंग होने के साथ साथ दूसरा काम क्या है क्लोरोफिल का आपका, पेड़ पौधों के अंदर खाना बनाना। जैसे कि अभी हमने पीछे देखा, जहां पे हमने क्या देखा कि किस रास्ते क्लोरोफिल क्या कर रहा है बेटा आपका, खाना बना रहा है। क्लोरोफिल से क्या सनलाइट आ रही है, सनलाइट को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, और एब्जॉर्ब करने के बाद क्या बना रहा है, ग्लूकोज बना रहा है, और O2 बाहर निकलवा पा रहा है। अगर हमारे पास क्लोरोफिल ही नहीं होगा तो क्या तुम मुझे बताओ, पेड़ पौधे अपना खाना बना पाएंगे क्या, नहीं बना पाएंगे। क्या खाना बना पाएंगे क्या, नहीं बना पाएंगे। इसलिए क्लोरोफिल का बहुत बड़ा रोल है। अच्छा बताओ, अगर मैं यहाँ पे क्लोरोफिल की जगह में क्लोरोप्लास्ट भी रख दूंगा तो कोई चीज अलग थोड़ी है, बात तो एक ही है ना। क्योंकि हो कहाँ रहा आपका, क्लोरोफिल भी कहां भरा पड़ा है बेटा आपका, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही भरा पड़ा है। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या, ठीक है। और देखो एक बात पूछता है कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कि आपका फोटोसिंथेसिस में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, मैग्नीशियम। कौन सा बेटा आपका, मैग्नीशियम, ठीक है। एक नंबर में कभी पूछ ले तो ध्यान रखना आप, ठीक है। गार्ड सेल का काम मैंने आपको बता दिया है, क्या काम बताओ जरा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ क्या बेटा आपका, ओपनिंग एंड क्या बेटा क्लोजिंग ऑफ क्या बेटा आपका, स्टोमेटा। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या। अपर एपिडर्मिस का काम क्या हो गया, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना। क्या करना आपका, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना, किसको बेटा आपका, पूरे स्टोमेटा को। और दूसरा काम क्या बेटा इसका, एक वैक्सी सब्सटेंस रिलीज करता है, हम क्या बोलते हैं आपका, कटिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपका, कटिन। ये कटिन का काम क्या होता है आपका, द रिड्यूस द रेट ऑफ क्या बेटा, रिड्यूस द रेट ऑफ क्या, ट्रांसपिरेशन। क्या बेटा आपका, ट्रांसपिरेशन। कि ट्रांसपिरेशन क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा ट्रांसपिरेशन क्या होता है, हमें समझ नहीं आया, अभी हम बात करेंगे, ठीक है। अब देखो क्लोरोप्लास्ट समझ में आ गया, गार्ड सेल समझ में आ गया, और आपको अपर समझ में आ गया, लोअर समझ में आ गया। अब बचा क्या बेटा आपका, ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या होता है, समझो जरा। अगर मैं यहां पे लिख दूं जरा ट्रांसपिरेशन का मतलब, व्हाट इज द मीन ऑफ ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन अपने आप में क्या है बेटा आपका, एक क्या प्रोसेस है, क्या है बेटा आपका, द रिमूवल ऑफ क्या बेटा आपका, द रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लीव्स, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लीव्स, इट इज नोन एज क्या बेटा आपका, ट्रांसपिरेशन। मतलब समझो बेटा, क्या ये बेटा हमारा क्या रहा आपका, लीफ रहा बेटा, ये हमारा क्या रहा आपका, लीफ रहा। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या। अब लीफ के अंदर जो पानी आया वो कहां से आया बेटा आपका, वो बाय रूट आया बेटा। कैसे आया बेटा आपका, बाय रूट आया।
अब जब ये सनलाइट जब इस पे पड़ेगी बेटा, जब इस पे क्या पड़ेगी आपका सनलाइट जब इस पे पड़ेगी, तो जब ये सनलाइट जब इस पे पड़ती है तो जाहिर सी बात है क्या होगा, जो पानी होगा भाप बनेगा, पानी जो होगा क्या बनेगा, भाप बनेगा। अब जब वो पानी जब वो आपका भाप बनके जब ऊपर उड़ेगा, जब पानी जो आपका भाप बनके जब ऊपर उड़ जाएगा, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा आपका ट्रांसपिरेशन। When the removal of water from the surface of the leaves, it is known as क्या बेटा आपका ट्रांसपिरेशन। यहाँ पे हमने इवेपोरेशन नहीं बोला है, क्या बोला आपका ट्रांसपिरेशन बोला है। क्या बात समझ में आया क्या? तो ट्रांसपिरेशन का मतलब भी क्या हो गया, पानी का भाप बन के उड़ जाना पत्ती की सतह से, उसी को क्या बोला आपका ट्रांसपिरेशन। अब अगर तुम मुझे बताओ, अगर ये चीज अगर इसके पास लीफ के पास या आपके स्टोमेटा के पास अगर वैक्सी सब्सटेंस नहीं होगा, कटिन नहीं होगा, तो क्या होगा, पानी का लॉस ज्यादा होगा। और जिस पेड़ पौधे के अंदर पानी का लॉस ज्यादा होगा तो पेड़ जल्दी सूख जाएगा, और पेड़ जल्दी सूख जाएगा तो पेड़ जल्दी मर भी जाएगा। प्लांट की ना ग्रोथ हो पाएगी ना डेवलपमेंट हो पाएगी, पेड़ मर जाएगा। क्लियर है क्या? तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर वैक्सी सब्सटेंस है, जो कटिन जो है आपका अपर एपिडर्मिस में, वो आपके रिड्यूस कर देता है रेट ऑफ किसको, आपका ट्रांसपिरेशन को। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या? कम कर देता है, बंद नहीं करता, कम कर देता है। और इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा आपका एक्सक्रीशन इन प्लांट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपका एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, कि पेड़ पौधों के अंदर जो एक्सक्रीशन जो होता है वो किसके द्वारा होता है, आपका ट्रांसपिरेशन के माध्यम से होता है। जैसे कि इंसान जो है अपनी बॉडी से यूरिन बाहर निकालता है, इंसान जो है पसीना बाहर निकालता है, उसी तरह से पेड़ पौधे भी जो है ट्रांसपिरेशन के माध्यम से अपना पानी बाहर निकाल देते हैं। उसी को क्या बोलते हैं आपका एक्सक्रीशन इन प्लांट्स बोलते हैं। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या? ठीक है, अब जरा पीछे आओ जरा टॉपिक पे। अब आपको जरा याद आएगा, समझना चाहिए ध्यान से। अब देखो, आपने क्या देखा था कि एटमॉस्फेयर से जो लीफ ने क्या करता बेटा आपका CO2 को इनटेक करा नहीं करा था, बताओ हाँ है ना भाई? यहाँ पे आप याद करो कि इनटेक ऑफ CO2 करा था बाय एटमॉस्फेयर लीफ ने, हाँ है ना? तो CO2 एटमॉस्फेयर में क्या था, एटमॉस्फेयर से कहाँ गया आपका, स्टोमेटा में गया था। मानते नहीं मानते हो भाई? दरअसल में जो लीफ में जो जा रहा था वो कहाँ से जा रहा था बेटा आपका, दरअसल में जो आपका लीफ में जो गया आपका CO2 वो कहां से गया बेटा आपका, वो स्टोमेटा में गया। अब स्टोमेटा में जो गया, अब यहां समझो कैसे हुआ। तो CO2 जो आया वो कहां से, आपका एटमॉस्फेयर आया, एटमॉस्फेयर से आया। अब देखो जरा, यहां पे जो पहले से पानी भरा रखा होगा, जो पहले से यहां क्या भरा पड़ा होगा आपका, पानी भरा रखा होगा। मानते हो नहीं मानते हो? अब वो पानी क्या होगा बेटा आपका, बाहर निकलेगा। क्या होगा आपका, सॉरी, पानी जो था यहाँ पे और CO2 आ गया। अब CO2 आ गया और H2O आ गया, सनलाइट आ गया और आपका क्लोरोफिल आ गया, जिसकी वजह से क्या हो गया, फोटोसिंथेसिस हो गया। और क्या बन गया, ग्लूकोज बन गया, O2 बाहर निकल गया बाय प्रोडक्ट में, हाँ है ना? जब O2 बाहर निकल रहा है तो यहां से क्या होगा बेटा, ऑक्सीजन बेटा बाहर निकलेगी, निकलेगी। मानते नहीं मानते हो? जब ग्लूकोज बन रहा होगा तो उस दौरान प्रोसेस में क्या हो रहा होगा, ऑक्सीजन बाहर निकल रही होगी। अब यहाँ पे तुमने क्या देखा, CO2 कैसे अंदर आया, बाय एटमॉस्फेयर आया। और ऑक्सीजन कैसे बाहर निकला, बाय प्रोडक्ट में बाहर निकला ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान। मानते नहीं मानते हो? जब यहाँ पे ये बाहर निकल गया तो इसी वजह से स्टोमेटा का काम क्या होता है बेटा आपका, इट हेल्प इन क्या बेटा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इट हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ क्या बेटा आपका, एक्सचेंज ऑफ क्या बेटा आपका, गैसेस। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या, कि CO2 का और O2 का आदान प्रदान जो हो रहा है वो स्टोमेटा की वजह से हो रहा है, या ओपन स्टोमेटा की वजह से हो रहा है। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या? तो ओपन स्टोमेटा तुम्हें समझ में आया कि कितना जरूरी है। परंतु प्लांट जो है आपका 24 घंटे अपना स्टोमेटा को ओपन नहीं रखेगा। क्या बात क्लियर है क्या? वो रात के समय अपने आप को क्लोज कर लेता है। कैसे करता है वो हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? अभी हमने क्या पढ़ा कि जो दिन के समय में जो प्लांट होते हैं वो किस तरह से अपना फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। अब हमें क्या पढ़ना है कि जब दिन के समय सर फोटोसिंथेसिस हो पा रहा है, चलो सर समझ में आ रहा है। अब रात के समय पेड़ पौधे अपना खाना कैसे बनाते हैं, ये हम पढ़ेंगे क्या पे आपका नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। क्लियर है क्या, कि पेड़ पौधे रात के समय अपना खाना कैसे बनाते हैं। सर अभी तो आपने बोला कि फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो सनलाइट के अंदर होती है, तो रात को सर कौन सा सूरज बाहर निकल रहा है ना? तो इसी चीज के सारे आंसर आपको नेक्स्ट क्लास में मिलने वाले हैं, ठीक है? चलो बेटा नोट करो। मैंने इतनी मेहनत करी, तुम भी तो करोगे। अरे टॉपिक समझ में आया बेटा क्या? अरे क्लियर है क्या? अब आपका होमवर्क क्या है, जितना जो पढ़ाया है घर जाके आप अपनी NCERT को पढ़ के आओगे। जब आप पढ़ोगे तो यकीन मानना कि एक भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो आपको ना समझ में आएगी न्यूट्रिशन में, ठीक है? क्या बात क्लियर है क्या? ठीक है, तो बेटा मिलते हैं आपका नेक्स्ट क्लास में। बेटा तुम कहाँ जा रहे हो, बताता हूँ तुम मेरे को।